औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों के साथ जो है फ़ोनेटिक सिंबल्स डिस्कस करने जा रहा हूँ और ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है मुझे कह रहे थे गो ये चैप्टर जो है ये टॉपिक्स जो हैं लिंग्विस्टिक्स के मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, मगर स्टिल बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऐसे कहा कि हमें जो है वो आप फ़ोनेटिक सिंबल्स जो है वो करवा दें, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो सबकी हेल्प हो जाए उस सिलसिले में। अब उसमें चार्ट्स जो होंगे आपको डिफरेंट भी मिलते हैं, बहुत सारी जगहों पे आपको डिफरेंट चार्ट्स मिलते हैं जिसमें सिंबल्स जो है फ़ोनेटिक सिंबल्स वो कभी कहीं पे आपको मिलेगा, कोई कहीं पे मिलेगा। तो समटाइम्स ये होता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो मैंने इसलिए एक करने आई एम गोइंग टू दिस के जो एक चार्ट है उसी को ही सारे फॉलो कर लें, तो उसमें ये होगा कि मैं मेरे लिए आसानी हो जाएगी कि मैं उसमें से करवा दूँ आपको, क्योंकि मुझे जिस तरह से याद है तो हो सकता है कि तरतीब चेंज हो जाए और आप लोगों को समझ ना आए, तो उसकी वजह से क्या है कि फिर कन्फ्यूजन्स जो हैं वो क्रिएट हो जाएंगी। तो मैं ये थंबनेल जो है ये अपनी जो वीडियो होगी उसकी बेसिक्स में उसके ऊपर जो है मैं लगा दूंगा इसको। अगर आपको फिर भी चाहिए है वो, तो आप जो है मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं या मैं आपको जो है वो पर्सनली भिजवा दूंगा। तो सबसे पहले जो है मैं थोड़ा सा लैंग्वेज को डिस्कस कर रहा हूँ कि लैंग्वेज असल में क्या है। तो लैंग्वेज को कई तरह से डिफ़ाइन किया जाता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि कोई मीनिंग कन्वे करे, जिसमें आप अपने व्यूज़ अपने थॉट्स जो हैं वो अगले तक कन्वे करते हैं। मगर एक जो है उसकी डेफिनेशन अगर आप गौर करें तो वो क्या है, कम्बिनेशन ऑफ साउंड्स। डिफरेंट साउंड्स जो हैं उनका कम्बिनेशन है लैंग्वेज, जो कि कोई ना कोई एक मीनिंग देती हैं सुनने वाले को, जो कि वो लैंग्वेज जानता हो। अदरवाइज़ आपके लिए वो सिर्फ कम्बिनेशन ऑफ साउंड्स ही होंगी। अगर आप कोई लैंग्वेज मसलन अगर आप चाइनीज़ या जापानीज़ लैंग्वेज नहीं समझते हैं, तो अगर आपको आपके सामने जो है उनके अल्फाज बोले जाएं, तो आप लोगों को उस वक्त तक समझ नहीं आएगी जब तक कि आप लोगों को पता नहीं होगा कि उन साउंड्स के साथ कौन से वर्ड्स या कौन सी चीज़ें एसोसिएटेड हैं, लिंक्ड हैं। किस तरह से, जिस तरह से अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल चाइनीज़ लैंग्वेज में कहता हूँ शुए, तो इट मीन्स वाटर, पानी। अब हर लैंग्वेज में पानी जो है वो एक ही रहेगा, मगर उसके जो मीनिंग्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। मीन्स जो उसके जो वर्ड्स हैं वो चेंज हो जाएंगे हर लैंग्वेज में, जो उसको जिस तरह से बुलाया जाता है एक चीज़ को, तो उसमें जो है वो डिफरेंसेस आ जाएंगे, आर्टिकुलेशन में डिफरेंसेस आ जाएंगे। तो आप जो है वो फिर जब तक कि आपको वो लैंग्वेज नहीं आती आप मीनिंग्स नहीं जान पाएंगे। तो असल चीज़ क्या होती है कि आपने लैंग्वेज के साथ फीलिंग्स को जो है आपने जो अपनी या आपने अपने मीनिंग्स को जो है वो वर्ड्स के साथ अटैच करना होता है। तो लैंग्वेज याद रखें कि बहुत ही लिमिटेड है बहुत सारे तरीक़ों में, कि लैंग्वेज जो है वो एक बड़ी समझ लें कॉम्प्लिकेटेड भी चीज़ है, मगर साथ ही साथ लिमिटेड इन अ वे कि आपको अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी एक्सपीरियंसेस होते हैं तो आप किसी और को वो एक्सपीरियंसेस कन्वे नहीं कर पाएंगे। से फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपको सर्दी लग रही है और एक बीइंग ऐसा है जिसको सर्दी फ़ील ही नहीं होती है, मसलन कोई एंजल आ जाता है, कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जिसको सर्दी फ़ील ही नहीं होती, तो आप उसे कैसे बताएंगे कि सर्दी क्या होती है। या अगर आपने कोई फल खाया और उसका टेस्ट जो है स्वीट आपको लगा, या मिक्सचर ऑफ स्वीट एंड सावर मिक्सचर है उसका, या बिटर एंड सावर का मिक्सचर है जिसमें ग्रेप फ्रूट होता है, तो आपसे अगर एक फ़रिश्ता आके पूछता है कि इसका कैसा टेस्ट है, तो आप क्या जवाब देंगे कि कैसा टेस्ट है, हाउ डू यू फील। आप कहेंगे कि स्वीट है, अब उसे पता ही नहीं कि स्वीट क्या है। तो लैंग्वेज के साथ जो है आपने फीलिंग्स और आपने अपने आइडियाज़ को पहले ही लिंक किया हुआ है। तो आप कहेंगे खा के देख लो, जो फीलिंग आए उसको तुम स्वीट के साथ, स्वीट वर्ड के साथ एसोशिएट कर लो। इसी तरह से आप रोते क्यों हैं या हंसते क्यों हैं, अगर आपसे पूछे तो आप क्या जवाब देंगे कि क्यों। तो आप कोई भी चीज़ जब एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो आप, या बिजली का करंट अगर किसी को लग जाता है, इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि हाउ डू यू फील। जिसको नहीं लगा इलेक्ट्रिक शॉक, तो आप कैसे जवाब देंगे कि कैसे आपको फील होता है, यू कैन नॉट। तो आपको होपफुली कि लैंग्वेज की असल में समझ आ गई। अब दूसरा पॉइंट क्या था लैंग्वेज का जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, कि उसने कहा कि हमने किसी चीज़ को वो नाम क्यों दिया। मसलन फ़िश को फ़िश क्यों कह रहे हैं आप, कुछ भी नाम हो सकता था, उर्दू में मछली है मगर मतलब तो वही है। तो आपने एक स्पेसिफिक वर्ड एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में क्यों सिलेक्ट किया उसके लिए, उसी सेम चीज़ के लिए। तो इस पे एक अलग से डिबेट हो जाती है। तो सबसे पहले अब मैं चलूँगा कि जो साउंड्स हैं उनको अगर आप सही प्रोनाउंस करेंगे,
तो एक जो नेटिव स्पीकर है वो आपकी बात आराम से समझ लेगा, आसानी से समझ लेगा। और अगर आप उसको सही प्रोनाउंस नहीं करते हैं तो फिर उनको समझने में मुश्किल होगी कि ये बंदा क्या कह रहा है। मसलन जब इंग्लैंड में जो वर्ड है जो यहाँ पे आप यूज़ करते हैं बुखार उतारने के लिए जो दवाइयाँ यूज़ करते हैं, उसमें एक दवाई है जिसको आप पाकिस्तान में कहा जाता है पैरासीटामोल, पैरासीटामोल। जबकि इंग्लैंड में जो है उसकी प्रोनाउंसिएशन दैट इज़ पैरासीटामोल। तो अगर आप वहाँ पे जाके कहेंगे पैरासीटामोल दे दें तो वो समझेंगे ही नहीं कि क्या कह रहे हैं आप। यहाँ पे अगर आप दुकान पे जाके कहेंगे, क्योंकि उन्होंने लिंक कर लिया उस चीज़ के साथ उस वर्ड को, तो वो आराम से समझ आएंगे कि आपका क्या मतलब है कहने का। इसी तरह से एक वर्ड है जिसे आप कहते हैं पाकिस्तान में सिलेबस, जबकि इसकी असल प्रोनाउंसिएशन क्या है, सिलेबस। इंग्लैंड में आप सिलेबस कहें वो समझेंगे ही नहीं, आप उन्हें कहें सिलेबस, दे विल अंडरस्टैंड इट। तो ये लैंग्वेज जो है जब तक कि आप सही प्रोनाउंसिएशन उसकी नहीं करते तब तक लैंग्वेज आपको समझ नहीं आएगी। जो सुनने वाला है उसको समझ नहीं आएगी। अब उसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, एक ये है कि आप वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, दूसरा क्या क्या होता है एक्सेंट। तो एक्सेंट जो है, एक्सेंट वो चेंज हो जाता है। मसलन पाकिस्तानी जब बंदा बोल रहा होगा, चाहे प्रोनाउंसिएशन वो सही कर रहा हो, वर्ड्स को सही प्रोनाउंस कर रहा हो, मगर उसका एक्सेंट जो है वो पाकिस्तानियों वाला हो जाए। एक बंदा जो इंग्लैंड में है उसका एक्सेंट इंग्लिश होगा, अमेरिकन एक्सेंट होगा, ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट होगा, थोड़ी थोड़ी वेरिएशंस होंगी उनके स्टाइल ऑफ स्पीकिंग में। प्रोनाउंसिएशन जो है हो सकता है कि वो भी चेंज हो जाए, जिस तरह एग प्रोनाउंसिएशन है पाकिस्तान में, या एग प्रोनाउंसिएशन चल रही है इंग्लैंड अमेरिका में, अंडे की प्रोनाउंसिएशन एग, जबकि न्यूजीलैंड में दैट्स कॉल्ड एग। तो ये थोड़ी बहुत प्रोनाउंसिएशंस भी आपको चेंज मिलेंगी। ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही प्रोनाउंसिएशन हर जगह पे दुनिया में रहेगी, उसमें कहीं ना कहीं आपको फ़र्क भी मिल सकते हैं। अब सबसे पहले जो है, मैं एक चार्ट मेरे पास मौजूद है, इसी की मैं कॉपी जो है आप लोगों को वो दे दूँगा। ये सारे सिंबल्स जो है दिए हुए हैं और इन्हीं की कॉपी जो है मैं गिव, तो आप लोग जिसको भी चाहिए मुझसे यही चार्ट ले लेगा, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हम सारी डिटेल डिस्कस कर लेंगे चीज़ें। तो इसमें आप देखिएगा कि साइड पे जो है, लेफ़्ट साइड पे नंबर्स लिखे हुए हैं, डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7। तो पहले मैं जो है आप लोगों के साथ कॉन्सोनेंट साउंड्स डिस्कस करने जा रहा हूँ। कॉन्सोनेंट साउंड्स पहले यूजुअली जब आपको पढ़ाया जाता है तो आपको वॉवल साउंड्स सिखाई जाती हैं, मगर मैंने जब कंसिडर किया तो मैंने ये देखा कि वॉवल साउंड सिखाना कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर आपने कॉन्सोनेंट साउंड्स पहले नहीं सीखी हुई हैं। और उसका रीज़न मैं आपको बता दूंगा कि क्यों। जब मैं वॉवल साउंड्स आपको पढ़ाऊंगा तो आपको मैं रीज़न बता दूंगा कि क्यों जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड्स पहले मैंने पढ़ाई और वॉवल साउंड्स बाद में मैं जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। तो सबसे पहली जो साउंड है उसमें लाइन नंबर 5 में आप देखेंगे, अब हम 5 और 6 को अप एंड डाउन पे चलेंगे क्योंकि मीडियम एक है। आपको मैं बाद में उसको भी समझाता हूँ कि किस तरह से आपने उस पर डिस्कस करनी है या किस तरह से आपने उसको समझना है। तो अप एंड डाउन का जो मीडियम है उसमें हमने चलना है कि सबसे पहला जो अल्फ़ाबेट आ रहा है यहाँ पे फोनेटिक सिंबल्स, वो आप देख लेंगे, उसको चार्ट की आप जो है एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसके बाद या मुझसे ले लेंगे और उसके बाद उसको उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप डिस्कस करेंगे या उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला सिंबल जो है ये स्मॉल पी की तरह होता है और इसकी प्रोनाउंसिएशन जो कि आपको ज़्यादातर मिलेगी इंडिया में, पाकिस्तान में, वो मिलती है, वो कहते हैं, अक्सर लोग कहते हैं उसको फ। बट अगर आप गौर करें ये साउंड फ नहीं है और इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा। जब मैं आपको वॉवल साउंड्स पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि ये फ क्यों नहीं है। इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो किस तरह से होगी कि आप अपने लिप्स को क्लोज़ करेंगे, हवा को रोकेंगे और उसके बाद एकदम से हवा को रिलीज़ करेंगे। और आप अगर अपने गले पे जब बात कर रहे होते हैं, आप अपने यहाँ थ्रोट पे हाथ रख के और उसके बाद आप ये कीजिए कि थोड़ी देर आप हाथ को रखें और बात करें, तो आपको पता लगेगा कि एक वाइब्रेशन जो है आपके थ्रोट में आ रही है। ये वोकल कॉर्ड्स जो है जब मूव करती हैं तो ये वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं। तो ये बहुत आसान तरीका है, मैं इस तरीके से आपको समझा दूंगा तो आप लोगों को इजीली समझ आ जाएगा। तो इस जो फोनेटिक सिंबल है इसके अंदर वोकल कॉर्ड्स मूव करती हुई आपको महसूस नहीं होंगी या नहीं होनी चाहिए। अगर हो रही हैं, जिस तरह आप कहेंगे फ, तो उसमें वोकल कॉर्ड्स मूव करेंगी और ये गलत प्रोनाउंसिएशन है। असल प्रोनाउंसिएशन जो है वो क्या है,
डू यू अंडरस्टैंड कि इसमें सिर्फ आपने हवा के ज़रिए और लिप्स की जो मूवमेंट है, लिप्स को क्लोज करके आप एकदम से हवा को रिलीज़ करेंगे तो ये साउंड आएगी। और उसमें वोकल कॉर्ड जब आप यहाँ पे हाथ रखेंगे तो आपको यहाँ पे वाइब्रेशंस फील नहीं होंगी। और इसी मीडियम का जो सेकंड जो साउंड है, इसी मीडियम के थ्रू वो आती है बी, जो नीचे उसके लिखा हुआ है, बिल्कुल पी के नीचे लिखा हुआ है बी। तो इसकी साउंड जो है, इसमें वोकल कॉर्ड्स मूव करेंगी, मगर इसमें आप प्रेशर से एयर को रिलीज़ नहीं करेंगे। और इसकी साउंड भी आपको बताई गई होगी, वो बताई गई होगी ब नहीं है, इसकी साउंड सिंपल है बी की साउंड आपने पूरी प्रोनाउंस नहीं करनी है, बी नहीं कहना है, आपने सिंपल लिप्स को क्लोज करना है और वोकल कॉर्ड से आवाज़ निकालनी है। डू यू अंडरस्टैंड? ये चीज़ आपको होपफुली समझ आ गई होगी। पहली साउंड क्या थी? डू यू अंडरस्टैंड? इसी तरह से अब आप नेक्स्ट जो है 2, 5 और 6 में आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि नेक्स्ट जो है वो टी दिया हुआ है, टी, और नीचे उसके जो है वो डी है। इन दोनों की साउंड जो है वो वैसी ही हैं कि अब आपने पहली साउंड को किस तरह से प्रोनाउंस करना है, टी की साउंड को किस तरह से प्रोनाउंस करना है, जो कि फोनेटिक सिंबल्स में है तो इसको टी नहीं पढ़ते हैं, इसको जो है वो मैं आपकी आसानी के लिए बता रहा हूँ कि आपने अपनी ज़बान को टीथ के पीछे ऊपर जो है हार्ड पैलेट पे, जो ऊपर दांतों के पीछे जो हार्ड सरफेस होती है, आपने उस पे ज़बान को टच करते हुए हवा को ज़बान की मदद से रोकना है। पहले आपने लिप्स की मदद से रोका था, अब आप ज़बान की मदद से हवा को रोकेंगे और फिर उसी तरह से आप हवा को एकदम से प्रेशर से रिलीज़ करेंगे विदाउट मूविंग योर वोकल कॉर्ड्स, और आप प्रोनाउंस करेंगे ठ। ठ। अगर कोई आपको बताता है ठ तो वो गलत बताता है। इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है? ठ। और इसके नीचे जो फोनेटिक सिंबल है डी की शेप का, उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी? ज़बान को वहीं पे टच करेंगे आप, टीथ के बैक पे, ऑलमोस्ट टीथ को टच नहीं करेगी ज़बान, ऊपर होगी, हार्ड पैलेट को टच कर रही होगी, दांतों के बिल्कुल बैक पे थोड़ा सा जो अपर सरफेस ऑफ द जॉ है उसको टच करेगी और आवाज़ निकालेंगे आप। पहले आपने की थी तो मीडियम वही रहेगा, ज़बान वहीं पे टच करेगी, हवा भी उसी तरह रुकेगी, मगर आपने प्रेशर से हवा नहीं रिलीज़ करनी है। निचले जो हैं, जो 6 जो लाइन में जो 6 जो रो है उसमें जो आपके अल्फाज आ रहे हैं, अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, फोनेटिक सिंबल्स आ रहे हैं, उनको आपने अभी फ़िलहाल जिस तरह से मैं बताता जा रहा हूँ कि आपने उनको प्रेशर से रिलीज़ नहीं करना है। थ्रेड जो आ जाता है उसमें टी और उसके बाद एक सिंबल है जो कि यूं करके जा रहा है, तो इन दोनों को जब मिला लेते हैं तो इनकी साउंड क्या बनती है? छ। टी और वो जो लॉन्ग सिंबल है यूं करके आपको मिलेगा, ऑलमोस्ट लॉन्ग एस की शेप का, तो इन दोनों को जब मिलाएंगे तो इनकी जो साउंड निकलेगी दैट वुड बी छ। अब छ में क्या कर रहे हैं आप कि आप अगेन ज़बान को दांतों के पीछे रखते हुए हवा को उसी तरह से रोक रहे हैं, वोकल कॉर्ड्स मूव नहीं कर रहे हैं और साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगेन हवा को उसी तरह से रिलीज़ करेंगे। छ। लिप्स की आप शेप देख लें कि किस तरह से बनेगी, छ छ। डू यू अंडरस्टैंड? और इसका निचला जो है उसमें क्या बनेगी, उसकी शेप जो है वो किस तरह से डी और जेड की शेप बनी हुई है। तो इन दोनों को जब आप कंबाइन करते हैं तो इनकी आवाज़ निकलती है ज, छ, ज, छ एंड ज। इसमें भी ज नहीं है, ठ नहीं है, छ नहीं है, ये साउंड जो है वो क्या है, छ एंड ज, ज। डू यू अंडरस्टैंड? तो अब आप इसमें गौर कीजिए कि पी, तो आप क्या साउंड बनाते हैं,
पेन। बी से, जो बी का सिंबल है उसकी क्या साउंड बनेगी? बैट। ये आप जब याद कर लेंगे ना, ये साउंड्स, फोनेटिक सिंबल्स आपने याद कर लेने, ये लेक्चर बार बार सुन के आपने याद कर लेने, और उसके बाद जो है हम क्या करेंगे कि हम इसको, जब मैं वॉवल साउंड्स करवाऊंगा तब मैं कॉन्सोनेंट साउंड्स के भी ये सारे जो है वर्ड्स बना के आपको बताऊंगा। दोबारा से इस चार्ट को हम डिस्कस करेंगे और उसमें मैं फिर आपको वर्ड्स जो है बनाने सिखाऊंगा कि वर्ड्स में किस तरह से मैं ये जो समझा रहा हूँ सारा, ये आपको तब समझ आएगा जब आप पूरे लेक्चर्स सुन लेंगे। अभी मैं वर्ड्स जो है वो नहीं बना रहा हूँ, उसकी वजह है कि अभी आपने वॉवल साउंड्स नहीं पढ़ी हुई हैं। उसके बाद जो फोर्थ नंबर पे आ रहे हैं वो आ रहे हैं के और जी की साउंड जो है। के और जी लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा, स्मॉल के एंड स्मॉल जी। तो इसकी साउंड किस तरह से प्रोनाउंस होगी? ऊपर वाले की, आप अपनी ज़बान के सेंटर को ऊपर, जो पैलेट है आपका, जो आपका माउथ है, उसके ऊपर वाली साइड पे आप टच करते हुए, अपर सरफेस की तरफ टच करते हुए, दरमियान वाली ज़बान के हिस्से को ऊपर वाले दरमियान से आप रोकेंगे, ऑलमोस्ट। तो आवाज़ क्या निकलेगी? बल्कि दरमियान से भी थोड़ा सा बैक पे चला जाएगा हल्का सा, और आवाज़ क्या निकलेगी? के की जो साउंड है दैट इज ख। ये ख नहीं है, ख। इसमें वोकल कॉर्ड्स मूव नहीं कर रही हैं, और उसी मीडियम के थ्रू आप निकालेंगे दूसरी साउंड वोकल कॉर्ड्स को मूव करते हुए। जी की साउंड जो है सिंपल गोट। डू यू अंडरस्टैंड? आगे चलते हैं तो एफ और वी आ जाते हैं। एफ, तो इसकी साउंड किस तरह से निकलती है? दांतों को, ऊपर वाले दांतों को आप निचले होंठ पे टच करते हुए हवा को स्लोली रिलीज करेंगे सॉफ्टली, और आवाज निकलेगी एफ की। डू यू अंडरस्टैंड? मसलन एन, फैन। समझ आ रही है? होपफुली आपको समझ आ रही होगी इसकी। और वी की साउंड भी इसी तरह से है, मगर यहाँ पे आपकी वोकल कॉर्ड्स मूव कर रही हैं, एफ में मूव नहीं कर रही थी, वी में मूव करेंगी, एंड एन, वैन। डू यू अंडरस्टैंड? तो यह फ और व नहीं है, ये एंड है। इसी तरह से उससे नेक्स्ट पे जब आप आ जाते हैं तो एक जो है 8 की फिगर टाइप जो है एक सिंबल बना हुआ है 8 की तरह, और दूसरा उल्टा 6 बना के उसको क्रॉस किया हुआ है, ये आप देख लेंगे दोनों। तो ऊपर वाला जो सिंबल है जो कि 8 की शेप का बना हुआ है, थीटा 8 कह लें, जो कह लें आप उसको, तो इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है दैट इज़ कि आप ज़बान को दांतों के दरमियान में रखते हुए आप इसको प्रोनाउंस करेंगे। किस तरह से प्रोनाउंस करेंगे? हवा को रिलीज़ करेंगे, दांतों के दरमियान में ज़बान को ले आएंगे और हवा को रिलीज़ करेंगे विदाउट मूविंग योर वोकल कॉर्ड्स अगेन, एंड द प्रोनाउंसिएशन वुड बी ये प्रोनाउंसिएशन होगी इसकी, सिंपल। और जो नीचे वाला है उसमें वोकल कॉर्ड्स मूव करेंगी और आप प्रोनाउंस किस तरह से करेंगे? एंड तो वोकल कॉर्ड्स मूव करेंगी। ये भी आपको बताया गया हो सकता है बताया गया हो, किसी ने अगर पढ़ा हुआ है तो उसको बताया गया हो सा एंड दा नहीं, ये एंड। तो ये असल प्रोनाउंसिएशन, जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो ये प्रोनाउंसिएशंस हैं। अब आप इस पर गौर कीजिए कि ये उर्दू में साउंड्स मौजूद नहीं हैं, ये साउंड्स जो हैं आपको मिलती हैं अरबिक में। इंग्लिश में भी हैं, अरबिक में भी हैं। अरबिक में सा और ज़्वाद की जो साउंड है, से की साउंड, जो से जो 3 नुक्तों वाला होता है, और अलिफ बे पे ते से जो है उसको 3 नुक्तों वाला, और उसको अरबिक में सा पढ़ते हैं, और ज़्वाद जो है अरबिक में उसको द पढ़ते हैं, ज़्वाद, ज़्वाद। तो जब आप, कई लोग जो पाकिस्तान में जो है जो कि इस प्रोनाउंसिएशन को जो है इस चीज़ को प्रोनाउंस नहीं कर सकते हैं, तो वो सूरह फातिहा पढ़ते हुए किस तरह से बात करते हैं? गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम वलज़्ज़ालिन, जबकि असल प्रोनाउंसिएशन जो है वो ज़ाद की किस तरह से है? गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम वलज़्ज़ालिन। तो उसमें आप गौर कीजिए कि ज़ाद की जो साउंड है वो साउंड है। होप यू अंडरस्टैंड दैट। उसके बाद नेक्स्ट जो 2 सिंबल्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं एस और जेड के।
तो अब आप इसमें जब आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे एस की साउंड क्या है, दोनों दांतों को आप ऑलमोस्ट मिला लेंगे, अपर लोअर टीथ को, और पीछे से ज़बान को साथ ऑलमोस्ट करीब रखते हुए आप की साउंड प्रोड्यूस करेंगे, मगर इसमें सीटी की तरह होगी, मगर इसमें आपकी वोकल कॉर्ड्स मूव नहीं करेंगी अगेन। और जेड की साउंड क्या होगी, एक में आ रही है, और जब आप वाइब्रेशन साथ मिला देंगे वोकल कॉर्ड्स की तो वो क्या बन जाएगी, एंड फिर नेक्स्ट जो उससे दो साउंड्स आ रही हैं वो कौन सी आ रही हैं, वो आ रही हैं वही जो मैंने आपको बताई थी पहले, जो छ की साउंड में थी, एक टी था और साथ जो है उसके लॉन्ग एस टाइप शेप थी, तो वही जो है आपको यहाँ पे मिलेगी, और वो अकेली है इस टाइम। और जो नीचे जो साउंड थी वो डी और जेड की साउंड थी, तो यहाँ पे जेड की साउंड जो है वो किस तरह से निकालनी है, तो इसको आप किस तरह से करेंगे, जो लॉन्ग एस की शेप है उसको आप किस तरह से प्रोनाउंस करेंगे, श, श, जिस तरह से आप श कहते हैं, और इसमें वोकल कॉर्ड्स अगेन मूव नहीं कर रही। और जो नेक्स्ट साउंड है उससे, जो कि नीचे उसकी साउंड है, उसी मीडियम की ज़बान को आपने ऑलमोस्ट दांतों के बैक पे ही लेके आना है और फिर आपने ये साउंड प्रोड्यूस करनी है। आप ट्राई करेंगे तो आपकी हो जाएंगी। तो इसमें आपने वोकल कॉर्ड्स मूव करनी है और साउंड क्या निकलेगी, ज, स, ज, एक ज थी और एक है श एंड ज। तो वोकल कॉर्ड्स जब आप मूव करेंगे तो ये ज की साउंड निकलेगी। डू यू अंडरस्टैंड? ये थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन बच्चों को आ जाती है ज़्यादातर। ये हमारे एक बहुत मोहतरम टीचर होते थे, डॉक्टर मेहदी हसन साहब, तो उन्होंने कहा था कि जो पंजाबी स्पीकिंग लोग हैं वो थोड़ा कम डिफ्रेंशिएट कर पा सकते हैं इन दो साउंड्स में। तो ये असल में लैंग्वेजेस जो हैं उनका जो फर्स्ट लैंग्वेज है उनका इफ़ेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है आपकी लैंग्वेजेस पे। मसलन जब इंडिया के कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सीन को शीन बोलते हैं और कुछ लोग जो हैं वो शीन को सीन बोलते हैं। तो मसलन अगर वो कहेंगे कि मैंने शेर को देखा तो कहेंगे मैंने शेर को देखा, तो उनको वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं उन दो साउंड्स के दरमियान। इसी तरह से कुछ लोग हैं जो कि आप उनसे अगर पूछते हैं आप क्या करते हैं तो कहेंगे स्टडी स्टडी, तो उससे आपको पता लगेगा कि वो स्टडी या स्टडी नहीं कह रहा है, वो स्टडी इसलिए क्योंकि उर्दू स्पीकिंग जो लोग हैं वो एस से पहले, डॉक्टर मेहदी हसन साहब ने बताया था कि वो एस से पहले अलिफ लगा देते हैं, स्कूल, स्टार, स्टडी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो प्रैक्टिस की बात है, आप प्रैक्टिस जितनी करेंगे तो आप लोगों को ये कमांड हासिल हो जाएगी इन चीज़ों पे। और अब आप गौर कर लीजिए कि एक में आपने जो है वो वोकल कॉर्ड्स को मूव नहीं करना और दूसरी में आपने वोकल कॉर्ड्स को अगेन मूव करना है, जिस तरह से श एंड ज। तो अब इसमें जो वर्ड्स आते हैं, कई वर्ड्स ऐसे हैं कि जो उर्दू में, जिस तरह एक वर्ड है यालाबारी, तो कई लोग उसको यालाबारी पढ़ते हैं, तो वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, वो उसको भी य साउंड में चेंज कर देते हैं, जबकि वो य साउंड नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस। ये है ज साउंड। तो ज साउंड जो है ये थोड़ी सी डिफरेंट है। जिस तरह से एक वर्ड है विजन, विजन, ज विजन, तो कई लोग जो है उसको पढ़ते हैं वियन, वियन। टेलीविजन, वो कहेंगे टेलीविजन, विजन। तो ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट जो है ये आपको करना पड़ेगा, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जिन लोगों को प्रैक्टिस नहीं हो रही है तो उन लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके बाद जो 7th आपकी रो आ रही है उसमें हम चेक करते हैं, एक अल्फ़ाबेट है जो कि है एम। तो इसको आप किस तरह प्रोनाउंस करेंगे? आपको बताया जाता है, जब आप फोनेटिक सिंबल ज़्यादातर लोग जो पढ़ते हैं तो उनके पढ़ाया जाता है तो उनको बताया जाता है इसको प्रोनाउंस करें एज म, मगर इसकी प्रोनाउंसिएशन अगेन म नहीं है। इसकी प्रोनाउंसिएशन किस तरह से है कि आपने लिप्स को क्लोज करना है और नेज़ल साउंड प्रोड्यूस करनी है, नाक से आपने थोड़ा सा आवाज़ निकालनी है, और इसमें वोकल कॉर्ड्स जो है आपकी मूव करेंगी। डू यू अंडरस्टैंड? लिप्स क्लोज ही रहेंगे और आपने हवा को, जाहिर है लिप्स क्लोज करके आपने हवा को रोक लिया और उसके बाद आपने क्या प्रोनाउंस किया, ये इस एम फोनेटिक सिंबल की साउंड ये है एक्चुअल साउंड। उससे नेक्स्ट क्या है एन,
एन दिया हुआ है, एन की साउंड किस तरह से प्रोनाउंस करेंगे? ज़बान को दांतों के बैक पे अगेन उसी तरह से टी में आपने रोका था, उसी तरह से आप दोबारा ज़बान को दांतों के बैक पे रख के और रोक लेंगे। और फिर आप किस तरह से प्रोनाउंस करेंगे? नेज़ल, नाक से अगेन साउंड निकालेंगे, मगर आपने हवा को रिलीज़ नहीं करना है। और साउंड किस तरह से निकालेंगे? पहली साउंड क्या थी एम की? एन की साउंड क्या है? ये भी न नहीं है, ये और उसके बाद जो आगे आपको एक मिलेगा एम और एन के आगे एक और सिंबल बना हुआ है जिसको आपने याद रखना है एज ING की जो साउंड होती है, ये उसका सिंबल है। और इसकी प्रोनाउंसिएशन किस तरह से होगी? इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी, ज़बान की बैक साइड को आप ऊपर सॉफ्ट पैलेट पे टच करते हुए, जो माउथ का ऊपर हिस्सा होता है उसको टच करते हुए आपने किस तरह से प्रोनाउंस करना है? अगेन नेज़ल साउंड निकालनी है, मगर इंग की साउंड जाए। तो आपकी ज़बान इधर टच नहीं है, या ऑलमोस्ट सेंटर में होगी आपके माउथ के। ना ऊपर टच कर रही होगी ना नीचे टच कर रही होगी, मगर बैक साइड से वो ऊपर टच करके हवा को रोकेगी और आप साउंड प्रोड्यूस करेंगे। तो होपफुली यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि मैं आपको कुछ वर्ड्स बता देता हूँ। जिस तरह से एक वर्ड है LENGTH, प्रोनाउंसिएशन क्या है इसकी? पाकिस्तान में ज़्यादातर जो है हमने यही सुना है कि यहाँ पे लोग प्रोनाउंस करते हैं, बताते भी हैं किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं उसको, लेंथ। जबकि इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है? LENGTH। GTH को किस तरह प्रोनाउंस करते हैं? तो क्या प्रोनाउंस करना है आपने? लेंथ, लेंथ। ये लेंथ नहीं है, ये लेंथ है, लेंथ। और इसी तरह से जो वर्ड है स्ट्रेंथ, आप जिसको आप कहते हैं स्ट्रेंथ, उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है? स्ट्रेंथ, 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 STRENGTH, स्ट्रेंथ। डू यू अंडरस्टैंड? फिर आती है H लिखा हुआ है फोनेटिक सिंबल्स में, आप उसको चेक कीजिएगा। और इसकी प्रोनाउंसिएशन किस तरह है? अगेन वोकल कॉर्ड्स मूव नहीं करेंगी दिस टाइम, और आप किस तरह से करेंगे? सिंपल, आपने हवा को बैक साइड से रोकते हुए कहीं से आपने एकदम से रिलीज करना है। कहीं नीचे रुकी हुई होगी हवा और आपने उसको एकदम से रिलीज करना है। हवा को बैक से आपने रोक लेना है, आपके यहाँ पे थ्रोट में कहीं रिस्ट्रिक्शन नहीं आ रही है उसकी वजह से। फिर आ जाती है L जो है, उसकी साउंड किस तरह से होगी? या और दोनों चलती हैं। ये भी मैं आपको बता दूंगा। मसलन अगर हमने प्रोनाउंस करना है FOOL फूल को, तो किस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है? फूओ। ज़बान दांतों के दरमियान में आ गई। डू यू अंडरस्टैंड? यूर फूओ, फूओ। और जब आप स्टार्टिंग में प्रोनाउंस करें लॉ, तो दांतों के बैक पे ऊपर लगा के आप टच करके ओ, लॉ। तो एंडिंग साउंड्स में समटाइम्स ज़बान आपने दांतों के दरमियान में लेके आनी होती है। ये ऑटोमेटिकली आ जाएगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर आपको वक्त के साथ जो है चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर उसके बाद है आर की साउंड किस तरह से प्रोनाउंस करेंगे आप इसको? जिस तरह से आप कहेंगे रॉ, ओ, रॉ। डू यू अंडरस्टैंड? फिर है डब्ल्यू को आपको इस तरह से प्रोनाउंस करेंगे, थोड़ी सी वोकल कॉर्ड्स की आवाज़ निकलेगी। मसलन वाटर, वाटर। तो सिंपल ये साउंड निकलेगी। उसके बाद जो जे बना हुआ है, ये असल में जे साउंड नहीं देगा, ये साउंड देगा ये। इसकी साउंड जो है, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे फोनेटिक सिंबल्स में जे लिखा जे जा रहा है, मगर इसकी साउंड जो है यहाँ पे डिस्क्राइब की गई है वो है ई। मसलन इसमें वोकल कॉर्ड्स मूव करेंगी, आप जिस तरह से कहेंगे यस, ये नहीं है ये। तो आपने इस चीज़ के ऊपर ख़ास तौर पे गौर करना है कि ये साउंड्स जो हैं इनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशंस मैंने आपको बताई हैं, और ये मैंने बहुत सोच समझ के जो है ख़ुद गौर किया था और डिसाइड की थी, बिकॉज हमें भी ज़ाहिर है इसी तरह से पढ़ाई गई थी जिस तरह से मैंने आपको बताया कि वो पढ़ाई जाती हैं।
मगर ये कि मैंने गौर किया कि असल में क्या है, और मैं आपको जो वॉवल साउंड्स की जब मैं आपको लेक्चर दूंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि असल में किस तरह से जो है ये मैंने इसको डिसाइफर किया या डिकोड किया कि किस तरह से मुझे जो है वो देखना है, ऑब्जर्व करना है। तो ऑब्जर्वेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपकी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग नहीं है तो यू विल नॉट बी एबल टू गो एनीवेयर। ऑब्जर्वेशन को इतना स्ट्रांग कीजिए कि आप लोग जो है वो कभी मार नहीं खाएं कहीं पे। तो ऑब्जर्वेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये आपने याद रखना है कि जितना आप ऑब्जर्व करेंगे, बार बार सुनेंगे इस लेक्चर को, बार बार समझने की कोशिश करेंगे, तो ये सारे सिंबल्स आपको याद हो जाएंगे, और याद आपको करने पड़ेंगे एज अ स्टूडेंट, अदरवाइज़ आप चल नहीं पाएंगे। क्योंकि जब भी आपको ज़िंदगी में कभी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी डिक्शनरीज देखने की या कुछ भी करने की, तो वहाँ फोनेटिक सिंबल्स दिए हुए होते हैं, और अगर आपको ये याद है तो तभी आप उससे मीनिंग्स ले सकते हैं। और मैं माजरत के साथ मैं एक बात और भी करूँगा कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो मेरे पास आते हैं और आके कहते हैं कि फ़लाँ वर्ड की प्रोनाउंसिएशन बता दें। मैंने बताई तो उसके बाद कहा कि आई शो, एंड आई सेड ऑब्वियसली आई एम। तो फिर उन्होंने किसी और मेरे कुलीग का नाम ले दिया। फ़लाँ बंदे तो ये बता रहे थे जो कि गलत प्रोनाउंसिएशन बता रहे हैं। हो सकता है उन्होंने खुद बच्चे भूल गए हो, गलत प्रोनाउंसिएशन बता दी हो, या किसी टीचर को नहीं आती हो, किसी को हो सकता है मुझे भी कुछ नहीं आता हो। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी निकम्मा हो जाएगा अगर किसी को नहीं आता है। तो आप किस तरह से मेरी तरफ से किसी के साथ आप किसी को डिग्रेड नहीं करें, और कोई अगर गलत बता रहा है तो आप खामोशी इख्तियार कर लें। कोई ऐसा मसला नहीं है कि आपने उसको लाजमी जाके कहना है कि तू गलत ही कह रहा है। तो किसी की दिल आज़ारी आपका मकसद नहीं होना चाहिए। आप जो है किसी को नहीं समझ आ रही है तो आप उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली कह दें कि खुरम साहब ने भी इस पर लेक्चर्स दिए, आप सुन लें। तो एक बंदा जो है वो रियलाइज़ कर लेगा कि वो कहाँ पे गलती कर रहा है। मैं समझता हूँ कि मुझे करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बतानी चाहिए, रादर दैन कि मैं जो है वो ऐसी प्रोनाउंसिएशन बताऊँ जो आपको फिर याद हो जाए और फिर आप गलत ही प्रोनाउंस करते रहें और आगे जाकर अपने स्टूडेंट्स को भी बताएं तो गलत बताएं। तो आप लोग जो है इस चीज़ के ऊपर तवज्जो दीजिए, इसको अच्छे तरीके से याद कीजिए। और अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है, अभी आपने थोड़ा सा वेट करना है अनटिल अनलेस कि मैं जब दूसरा लेक्चर दूंगा वोवल साउंड्स पे, तो उस वक्त जो है आपको कम्प्लीटली ओवरऑल दोनों लेक्चर्स जो है ये भी समझ आ जाएगा और वो भी समझ आ जाएगा। क्योंकि मैं इन जो लेक्चर्स जो हैं, ये जो मैंने दिया अभी लेक्चर, इसके भी जो मैं जो मेन पॉइंट्स हैं कि किस तरह से आपने वर्ड्स बनाने हैं और वर्ड्स में किस तरह से प्रोनाउंसिएशंस हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा मैं फोकस उस वक्त करूँगा। अभी मैंने सिर्फ आपको प्रोनाउंसिएशंस बताई हैं कि किस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है किसी चीज़ को। तो इसके अलावा अगर आपको स्टिल कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ लीजिएगा। और बाकी ये बहरहाल मेरा सब्जेक्ट तो नहीं था, बहरहाल मैंने आपको सोचा कि आप लोगों का भला हो जाए। अगर आपको मेरे सब्जेक्ट्स में से भी कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, कोई चीज़ आप चाह रहे हैं कि मैं उस पर लेक्चर्स दे दूँ, या मज़ीद आप कोई चीज़ चाह रहे हैं कि जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन्स आ रही हैं, या किसी भी और सब्जेक्ट के बारे में अपार्ट फ्राम पाकिस्तानी लिटरेचर के, मैंने वो इतना डिटेल्ड नहीं पढ़ा हुआ है, तो उसके अलावा जो है आप मुझसे जो है वो क्वेश्चंस कर सकते हैं। जो चीज़ मुझे आती है या मुझे आती होगी तो आई बी ग्लैड टू गिव यू लेक्चर ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। इसके साथ ही थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।